अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट है बेटा फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। अब देखिए, फैक्टराइजेशन जो है ये कहते किस चीज़ के हैं? किसी भी चीज़ को उसके पार्ट्स में तकसीम कर देना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है कि वो उसकी जो प्रोडक्ट होती है। जैसे क्या है, अब 12 है, 12 के क्या फैक्टर बन सकते हैं? 3 × 4 हम इसको लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है? यह क्या है कि फैक्टर इसका क्या है? क्या कोई ऐसा नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो क्या कहलाता है? उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 12 है, ठीक है, ये तो खैर इसके कंस्टिट्यूएंट हो गए ना, इसको छोड़ दे, कंपोनेंट हो गए। अब 12 है, 12 के ऊपर कौन सा टेबल जा सकता है? 1 का टेबल जाता है, 2 का जाता है, 3 वाला जाता है, 4, 6, ये सारे इसके फैक्टर हैं। ये सारे क्या हैं? फैक्टर हैं। और ये कैसे काम करेंगे? पेयर में काम करेंगे। जैसे 12 और 1 का पेयर क्या बनाएगा? 12 बनाएगा। और 4 और 3 का फैक्टर क्या बनाएगा? ये। और 6 और 2 का पेयर बनाएगा। तो ये सारे कैसे होंगे? फैक्टर पेयर में होंगे। ये याद रखिएगा, क्या होगा? पेयर में होगा, कभी भी पेयर के अलावा नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? ठीक है। तो ये 12 के क्या हैं? फैक्टर हैं। तो अब हमने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। हमें कोई चीज़ दी गई होगी और हमने उसको क्या करना है? अलहदा करना है। क्या करना है? उसके कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करना है कि किस चीज़ों से मिलकर ये बना है। अब जैसे ये है तो देखिए हम इसमें से क्या कर सकते हैं? 4 देखिए दोनों में मौजूद है, इसको हम अलहदा लिख लेते हैं। x दोनों में मौजूद है, x को भी अलहदा कर देते हैं। अब 4x इसका मतलब है इस पर भी पूरा पूरा जा रहा है और इस पर भी पूरा पूरा जा रहा है। तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? सिर्फ बच जाएगा x, और जहाँ पे क्या बन जाएगा? y। बात समझ लगी कि नहीं? ये क्या बन गए हैं? इसके फैक्टर। इसका एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है ये चीज़? इसी तरह से ये भी ऐसे ही बना हुआ है ना, ठीक है, कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर ये चीज़ आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर ये चीज़ आएगी। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसे क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि तरीके हैं, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। और स्पेशली 9th क्लास में आके बच्चों को जो सबसे ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है वो इसी के अंदर आती है। जो सबसे मतलब है कि ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, जो फेडरल का है तो उसके अंदर वो चैप्टर 4 में ज़्यादातर बच्चे दुश्वारी का शिकार होते हैं, या फिर चैप्टर 8 के अंदर कुछ है। और चैप्टर 6 भी बिल्कुल नया होगा आपके लिए जब 9 में जाएंगे, लेकिन वो तो खैर दूर की बात है। अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जनाब अली हमारे पास कौन कौन सबसे आपके लिए तो छोटे छोटे काम है। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम? पहला तरीका क्या होता है बेटा? कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन ले लें। कॉमन लेके उसको हल कर लें। जब पहला स्टेप कॉमन ही होता है, कहीं भी फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहला क्या है? कॉमन, कि जो दोनों में मौजूद है। दूसरा क्या होता है? अगर आपको क्या कोई फार्मूला मौजूद है, ठीक है, वो देख चले, खैर है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कुछ मौजूद है। बुक के हिसाब से चलते हैं, बुक को फॉलो करते हैं। ये हमारे पास ये है। इसमें आप देखें इन तीनों के अंदर क्या है बेटा? एक चीज़ मौजूद है कि के मौजूद है, तो के को क्या लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है। ये इस मेथड से आपको हल करने का बताया जा रहा है, जो मैंने कहा था कि क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है। अब इसके अंदर देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? इन दोनों में कोई कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या है? 4 कॉमन है। इधर क्या कॉमन है? ठीक हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 2, a की पावर 2। यहाँ क्या बचेगा? 3। समझ लगी कि नहीं लगी? एक पार्ट हो गया ये और दूसरा पार्ट हो गया ये। आंसर इसका ये हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या है? 4a की 2 × 2a की 2 + 3। समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या है हमारे पास? एक और चीज़ आ गई है कि 6x की 3 - 4x की 2 + 2x। इन दोनों में देखिए क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 2 कॉमन है। मतलब 2 का टेबल सब पे जा रहा है, 2 का टेबल सब पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा क्या? 2 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं। यहाँ पे x की 3 x की 2 और x, तो क्या कॉमन आया? x कॉमन आया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x की पावर 2। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। और यहाँ पे x ख़त्म हो जाएगा बस। तो ये आपके पास आंसर इसका आ गया है। मज़ीद इसको आप अच्छा जी लेट्स सी कि मज़ीद काम कर सकते हैं कि नहीं? इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। क्या बोला जाता है? मिड टर्म ब्रेक। तो 3x की 2 - 2x + 1। लेट्स सी कि क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3।
अब इसे बनाना है क्या, -2। क्या बनाना है, -2, लेकिन मल्टीप्लाई के जरिए। तो अगर मैं करूँ -3 कर दूँ और +1 कर दूँ, -2 तो बनता है, लेकिन मुझे -2 नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई को मैं आपस में करूँगा तो आंसर क्या, -2 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, 3 1 3 चाहिए था, -3 आ रहा है, इसका मतलब ये फर्दर नहीं जा सकता। उसके ऊपर बाद में भी बात करेंगे, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक। लेकिन मिड टर्म ब्रेक का यहाँ पे सवाल नहीं है, ये सवाल यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अभी आपने जो कुछ पढ़ा है या सीखा है वो क्या चीज़ है कि जनाब अली कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। अब उससे आगे चलते हैं, इनके अंदर भी वही क्या है, इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, और कॉमन कॉमन के जरिए आप इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर 4 टर्म्स के बने, पहले हमने क्या देखा कि कॉमन क्या है, कॉमन। अब सेकंड स्टेप कब होगा कि अगर कॉमन नहीं है, सेकंड स्टेप पे कम आप देखें, जो भी स्टेप आप अगले स्टेप पे आएंगे वो बेसिकली होगा कि पहला स्टेप नहीं हो सकता, पहला स्टेप नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा स्टेप लिया जाता है, फिर क्या लिया जाता है, दूसरा स्टेप। तो ये है हमारे पास केस 2, ये क्या है, केस 2। अब इसमें देखें, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है और इधर कुछ कॉमन है बी, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे और उनको आपस में लिख देंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ओके जी। जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है, कॉमन लेना। जब आपने कॉमन ले लिया, अब दूसरे स्टेप पे तब आएंगे जब पहला नहीं होगा। इसका मतलब है अब कॉमन मजीद नहीं लिया जा सकता। इसके अंदर होती है 4 टर्म्स। क्या होती है बेटा, 4 टर्म्स होती हैं। अब देखें, यहाँ पे चारों में कोई ऐसा नहीं है कि जो कॉमन हो, चारों में कोई ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, लेकिन यहाँ पे आप, यहाँ से आप इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से आप x भी कॉमन ले सकते हैं, जबकि इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। अब ये कहानी क्लियर हो जाएगी कि क्या हो जाएगा, यहाँ इनकी पेयर बना लेने हैं। बेसिकली क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है। इसमें से क्या कॉमन आना है, 2x, पीछे क्या बच गया यहाँ पे आपके पास, 3y -8। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास कॉमन, +3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -8। बात समझ लगी कि नहीं लगी? यहाँ तक इस पोजीशन में आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रैकेट लगी हुई है, 2 3 6 xy प्लस यहाँ पे है, ब्रैकेट के बाहर सिंबल यहाँ पे मौजूद है। इस साइड पे देखें, यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक बेटा एक ब्रैकेट है और यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है, बीच में किस चीज़ का निशान है, प्लस का निशान है। अब इन देखें, इनमें क्या कुछ कॉमन मौजूद है या नहीं है? 3y -8 दोनों साइडों पे पड़ा है, तो यहाँ से हम इसको क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास पीछे क्या बच गया बेटा, 2x बच गया, वो लिख लें। पीछे क्या बच गया, प्लस बच गया 3। ये आसान या मुश्किल, आसान या मुश्किल? देखें इधर देख लें, वहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद मुश्किल नज़र आ रहा होगा क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है। इसमें देखें बेटा, 3y -8 इधर भी मौजूद है, 3y -8 इधर भी मौजूद है, और इसमें दरमियान में आप ऐसे अगर लाइन लगा लो तो ये पता चलेगा कि ये प्लस के साइन के ज़रिए ये वाली साइड अलहदा है और ये वाली सारी साइड अलहदा है। जब बीच में ब्रैकेट हो तो मैंने क्या कहा था, सिंगल टर्म काउंट होती है। यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स इस हिसाब से बन रही हैं, ये पूरी एक साइड है और ये पूरी बेटा एक साइड है। तो यहाँ दोनों में क्या है, इधर 3y -8 और 3y -8 दोनों साइडों पे क्या है, कॉमन है, तो हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और इधर मेरे पास क्या बच गया, 2x + 3 बच गया, ये मैंने लिख लिया। आसान मुश्किल, बात किसी को समझ ना लगी हो? एनीवन आपको? सारे आपको भी? चलो गुड। अब यहाँ पे भी वही सेम उसी तरह का सवाल है, ये मैं खुद हाथ से नहीं लिखूँगा जैसा आपके लिए। यहाँ पे क्या है, आपने 3x कॉमन लिया, आंसर क्या आ गया, n-1। यहाँ पे -3 कॉमन था। याद रखें, जब माइनस हो बीच में, क्या बेटा बीच में हो, माइनस हो, तो फिर क्या करते हैं आप, ये जो प्लस होता है ये भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस प्लस हो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास
n-1, इधर भी n-1, n-1 हो गया कॉमन। इसको इधर लिख लें तो आपकी मर्जी है, इधर लिख लें तो आपकी मर्जी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये कॉमन ले लिया गया है और बाकी जो 3x - 3y थे उसको भी लिख लिया गया है। अब यहाँ पे 3x - 3y में से फर्दर क्या है, 3 मजीद कॉमन पड़ा है तो उसको भी उसमें से बाहर निकाल देंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, इन्होंने रीअरेंज किया है। अगर ये रीअरेंज ना भी करते तो इसी तरह से भी हल हो सकता था। कैसे? लेट्स सी। क्या जी? 3nx - 3ny + 3y - 3x। यहाँ पे सब में 3 मौजूद है, 3 को पहले आती लगा लो बाहर। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये हो जाएगा nx - ny + y - 3x - 3x। अब देखें यहाँ पे बेटा n वाला शुरू में है, यहाँ पे ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं अंदर वाले को, क्योंकि इधर x शुरू में पड़ा है और इधर x क्या पड़ा है, बाद में पड़ा है, तो हल उससे भी हो जाएगा। लेकिन यह है कि उसको थोड़ी सी तरतीब क्या कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं। ये ऐसे आ गया, इसको ऐसे ही लेने दें। अब यहाँ पे हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, ये पेयर अलहदा और ये पेयर अलहदा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, n कॉमन है, क्या हो जाएगा x - y। यहाँ पे क्या कॉमन है, -1 कॉमन है। कॉमन अब कुछ भी नहीं हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये अलहदा साइड, ये अलहदा साइड, इसमें से x - y कॉमन ले लें। समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, यहाँ पे हम इसको देख रहे थे, इसके अंदर से यहाँ पे क्या है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। तो सारे सवाल किसके ऊपर पड़े हैं, सिर्फ कॉमन ही ले रहे हैं भाई, यहाँ तक। ठीक है, कहते हैं तो एक आध हल कर देता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा निकाल के चलें इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबी चौड़ी दास्तान लगी हुई है। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इधर नहीं है, तो यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 आपके पास आ जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y की 3, y की 2, y की 2, तो y की 2 कॉमन, और g की क्या है, g की 3 है, g की 3 है। तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे x की क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, y बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। माइनस क्या बच जाएगा बेटा, 4, x ख़त्म, y ख़त्म और z ख़त्म, प्लस क्या बच जाएगा बेटा, 3 और z। ऐसे हो गया। अब इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी तरतीब का इशू है, x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की पावर 3, और यहाँ पे क्या हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, 2xyz प्लस 3xz माइनस 4। मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल के हिसाब से, अब यहाँ पे x मौजूद है तो आपने क्या करना है, इनको तरतीब लगा लेनी है। क्या लगा लेनी है, तरतीब, नंबर को एंड पे लगा दें। ये नहीं कि इससे सवाल कोई जवाब गलत हो जाएगा, लेकिन ये कि तरतीब यही होती है तो ये बेहतर लगती है। अदरवाइज़ ये जवाब और ये जवाब, ये दोनों क्या आपस में सेम है, क्या आपस में सेम है, इनमें से कोई भी ये नहीं है कि ये गलत है और ये दुरुस्त है, ये दोनों ही दुरुस्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ तक आप ये कर लेंगे, नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं किसके ऊपर, 14 के ऊपर। जहाँ पे क्या मौजूद है, टी कॉमन है, और यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, एस कॉमन ले सकते हैं। तो ले जी, टी कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, टी प्लस हो जाएगा क्या, 4, और यहाँ से क्या ले लिया, माइनस एस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जहाँ पे क्या आ गया 4। याद रखें, जब दोनों साइडें बराबर आ जाएँ तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर तरीके से हल हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो टी प्लस 4 जहाँ से ले लें कॉमन दोनों पे, टी प्लस 4 कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या आ गया, टी माइनस एस। आसान की मुश्किल, आसान है मुश्किल है। जब आपको 4 वैल्यूज़ गिवन हो, कितनी वैल्यूज़ गिवन हो, 4 वैल्यूज़ गिवन हो, तो सवाल को किस तरह से हल करते हैं, बात समझ लगी कि नहीं लगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो सवाल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। सवाल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गई बात। उसके बाद क्या बेटा, अब इसको देखें क्वेश्चन नंबर 15 को। मैंने कहा था जहाँ पे ब्रैकेट के बाहर होता है प्लस और माइनस, वो ऐसी चीज़ होती है जो टर्म्स को क्या करती है, अलहदा करती है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक ये एक टर्म है,
ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, अलग अलग हो गए, 3 हिस्से हैं सवाल के। क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है कॉमन, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ले लें कॉमन, क्या आ गया आपके पास x माइनस वाई बाहर आ गया। यहाँ पे फिर क्या बचेगा पीछे, x की 2 ये सवाल ऑलरेडी हल हुआ था, ये सवाल क्या था, ऑलरेडी हल हुआ था, पहले ही फैक्टराइजेशन हुई थी, सिर्फ आपने क्या किया उसको तरतीब लगा के लिख लिया। बात समझ लगी कि नहीं लगी? क्या ये सवाल देखने में मुश्किल लग रहा था? मुश्किल था, ये सबसे ज़्यादा आसान सवालों में से एक था। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये भी उसी तरह का सवाल है, x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनाब अली, क्या x प्लस वाई आ गया हमारे पास कॉमन। उसके बाद यहाँ पे पीछे क्या बच गया है बताया जरा, क्या है 5x की 2 प्लस 10xy प्लस 25xy की 2। अब एक काम और करते हैं, इस x प्लस वाई को किधर ले जाते हैं, इस साइड पे ले जाते हैं, ताकि हमारे लिए और ज़्यादा हो जाए इजी। ठीक है। और यहाँ पे जगह मैं क्लियर कर देता हूँ। खैर है कोई क्या था हमारे पास, ठीक है। क्या डिलीट हुआ, यहाँ से 5 डिलीट हुआ। चलें अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है हमारे पास, 5x 5 सब में है, 5 का डबल सब पे जा रहा है, x सब में मौजूद है, तो यहाँ से आप ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5x बाहर कॉमन आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, x प्लस 2y और प्लस 5y की x नहीं है ना बेटा, x को कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन ले लिया, यहाँ से x निकल गया, यहाँ से एक x निकल गया और यहाँ से भी एक x निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये चीज़ बच गई है और आगे क्या है x प्लस वाई। अब मज़ीद कोई चीज़ कॉमन नहीं हो सकती, आसान या मुश्किल, ये सारा क्या है कॉमन लेने के तरीक़ेकार हैं कि कॉमन कैसे लिया जा सकता है। कॉमन जब भी आ जाए, जिस ब्रैकेट में भी आ जाए, वहाँ से कॉमन उठा के क्या कर लेना है, बाहर लगा देना, क्या कर लेना है, बाहर लगा देना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, 2 सवाल हैं, इसको थोड़ी सी जगह क्लियर कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं हमारे पास, अ डिज़ाइनर प्रिपेयरिंग टू पेंट अ वॉल फाउंड इट्स एरिया इज, ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है, उसकी लेंथ और विड्थ बतानी है। अब देखें जो रेक्टेंगल होता है बेटा, तो उसका फार्मूला क्या होता है उसकी जनाब बेली, ये क्या है, एरिया है ना, तो एरिया फॉर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जनाब बेली, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये एरिया के बने, ये क्या एरिया के बने, तो यहाँ पे लिख लें कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये किसकी इक्वल है बेटा, 3m, एरिया हम लिख लेते हैं, ये एरिया की बनता ना, m प्लस 7 प्लस k इंटू m प्लस 7। यहाँ से देखें क्या काम बना रहा है, अब उसकी लेंथ अगर m प्लस 7 है तो ब्रेथ क्या होगी, 3m प्लस k होगी, और अगर उसकी लेंथ 3m प्लस k है तो उसकी ब्रेथ क्या होगी, m प्लस 7 होगी। ठीक है, तो आप इसका लिख सकते हैं कि इट्स लेंथ इज m प्लस 7 एंड ब्रेथ इज 3m प्लस k एंड वाइस वर्सा, मतलब आप उसको उलट सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं। अगर ये लेंथ है, अगर ये क्या है, लेंथ है, तो ये क्या है, ब्रेथ है, और अगर ये ब्रेथ है तो ये क्या है, फिर ये लेंथ है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ। दोनों सूरतों में फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है ना, क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट, ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, या आप ऐसे कर लें कि 3 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 3। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो ऐसी सूरतों में जब इस तरह का जवाब हो तो आप यही बताते हैं कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, एंड वाइस वर्सा, और उसके अपोजिट भी हो सकता है। अगला सवाल क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। आपने भी इसके 2 हिस्से कर देने हैं। सिंपल, जब आप इसको फैक्टराइज कर देंगे आपके पास एक आ जाएगी उसकी लेंथ और दूसरी उसकी आ जाएगी क्या चीज़, ब्रेथ आ जाएगी। लेट्स सी कि हम इसका एरिया लिख लेते हैं। एरिया क्या के बने हमारे पास, एरिया है 24 a की 2 माइनस 18 a b की 2, 24 a की 2 b माइनस 18 a b की 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6, यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है बेटा, सीधे 6 का टेबल है, 6 ले लिया। यहाँ भी a मौजूद है, इधर भी a मौजूद है, a लिख ले, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, b लिख ले। यहाँ से कौन सा टेबल जाएगा, 4, इधर आ गया a और b, जहाँ से ख़त्म हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3,
ए ख़त्म और बी में से बी में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जनाब अली अगर उसकी लेंथ क्या है 6ab है तो ब्रेथ क्या है 4a माइनस 3b है एंड वाइस वर्सा आप इसको ऐसे लिख लें लेंथ इज इक्वल टू क्या है जनाब अली 6ab ब्रेथ इज इक्वल टू 4a माइनस 3b एंड वाइस वर्सा। बात समझ में लगी है कि नहीं लगी? ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.5 थी जो यहाँ पे क्या होती है बेटा कंक्लूड होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।